आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीआर संवाददाता पूजा गुप्ता, कैमरामैन चंद्रपाल की लाइव रिपोर्ट। दिनांक 18/3/2021 को महानगर कांग्रेस कमेटी नोएडा के द्वारा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या सहित नोएडा की प्रमुख समस्याओं को लेकर सेक्टर 19 सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर समस्त कांग्रेस जन व कांग्रेस के पदाधिकारी व मेंबर्स व कांग्रेस के तमाम पक्षधर मौजूद रहे। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर और देखिए एनसीआर संवाददाता पूजा गुप्ता व कैमरामैन चंद्रपाल की खास खबर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। पदाधिकारियों द्वारा महंगाई के विरोध में एक धरना प्रदर्शन रखा गया है। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पे और देखिए इसकी एक झलक। और यदि जल्द से जल्द हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी तरीके से आंदोलन को तेज किया जाएगा और यहाँ पर शहर के जितने भी हमारे लोग हैं उनके साथ मिलकर के हम सब लोग यहाँ पर जन समस्याओं के लिए संघर्ष इसी तरीके से करते रहेंगे। यदि ये अभी हम लोगों ने बोला है कि जल्द से जल्द इस पर समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर दोबारा से यहाँ पर पूरी मजबूती के साथ हम यहाँ पर आएंगे। समाज पार्टी के बाद भी जन समस्या चाहे नौजवान किसान की गरीब की पिछड़े की अगर उसको उठाने का किसी ने काम किया तो कांग्रेस पार्टी निकली। हम लोग सत्ता के लालची में दूसरे दल आप देखेंगे कि अब चुनाव आने वाले हैं तो वो घर से निकलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले 4 साल से जन समस्याओं को लेकर संघर्षपूर्ण है, उनको कार्य करने के लिए बाध्य है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम नौजवानों से अपील कर रहे हैं कि आप जिस उम्मीद के साथ में नरेंद्र मोदी का वोट किया, योगी आदित्यनाथ को वोट दिया, आपकी किन किन अपेक्षाओं को खड़े उतरे वो आकलन करने का समय आ गया है क्योंकि आगे चुनाव है। तो हम अपील करते हैं नौजवानों से कि आप एक ऐसी सरकार चुने, आप कांग्रेस पार्टी को चुने जो नौजवान और किसान की बात करने का। हम लोगों ने जैसे हमारे दिनेश भाई ने बताया कि उनको एक आज हमने सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किया, उनको एक ज्ञापन सौंपा और अगर हमारे इस ज्ञापन को जल्द कार्रवाई तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने की बात करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि किसानों के साथ जो आपको पता ही चल रहा होगा कि काफी दिनों से महीनों से किसान आंदोलन में लेकर बैठा हुआ है। जैसे जगह बॉर्डर, टिहरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और हमारे यहाँ पर जो मेन जो बॉर्डर है हमारे दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर, किसान बैठे। लेकिन जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही, इतने सालों से वो बैठे हैं। किसान की जो एमएसपी और एमआरपी की जो मांगे हैं उनको पूरी करने के लिए मोदी सरकार तो कहती है कि जो कानून जैसे थे वैसे ही रहेंगे। जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो क्या आपको लगता है कि आपका जो ये धरना प्रदर्शन आपने महंगाई के विरोध में किया वो खत्म होगा? देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है अपनी आवाज को उठाना और हम लोग लोकतांत्रिक पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के हम लोग सदस्य हैं तो हमारा ये नियम बनता है हमारा कि हम लोग इस जितने भी जन विरोधी काम है उनका हम लोग खिलाफ कर सकते हैं। जहाँ तक किसानों की बात है, कांग्रेस पार्टी ने भूमि अधिग्रहण को बदलने का काम किया, उस किसान को ये दिया कि वो अपनी जमीन को अपने रेट पे बेच सकता है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तो सबसे बुरी स्थिति अगर पिछले 70 साल में किसी की हुई है तो वो किसान की हुई है। जहाँ एमएसपी की बात करें, छोटी मंडियों की बात करें, वहाँ उनको खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, भाजपा ने किया। हम लोग राहुल जी के नेतृत्व में, राहुल जी जब से सरकार बनी तब से ही नौजवान और किसान की बात को उठाने का काम कर रहे हैं। और इस देश में अगर कोई शख्स नरेंद्र मोदी के खिलाफ में सबसे ज्यादा बोलने का काम करते हैं तो हमारे नेता राहुल गांधी जी करते हैं। तो उसके साथ ही लोकतंत्र में हम अपनी बात कहें धरना प्रदर्शन के माध्यम से, और ये हठमर्दी सरकार है, ये तानाशाही सरकार है, ये अगर अपने फैसले पर अड़िग है तो आने वाले चुनाव में जनता, इस देश की जनता, इस देश का किसान उनको सबक सिखाने का काम करें। जी धन्यवाद। जैसा कि आप सर से बात हुई, आप सर ने अपने विचार व्यक्त किए, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये विचार महंगाई के खिलाफ जो आपने आंदोलन किया वो सफल होगा? देखिए, सफल होगा और कांग्रेस की तो विचारधारा ही ये है। आप आज़ादी से पहले से आप ले लीजिए, आज तक आंदोलन के गर्भ से ही निकल के ये पार्टी यहाँ तक पहुँची है और हम दबे और वंचित लोगों की आवाज़ उठाते रहे हैं। आप महात्मा गांधी से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आप किसी के भी हमारे नेता का आप इतिहास देख लीजिए, ये पार्टी हमेशा से गरीबों की और वंचितों की बात करती आई है। और हम आप पिछले
CA NRC और पिछले 2014 से जो ये अनित करते आए हैं उन पर अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो हमारी बहन प्रियंका गांधी जी, हमारी नेता राहुल गांधी जी उठाने का काम कर रहे हैं और हम अपने सभी जनता के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। सर आपसे एक सवाल, जैसा कि आज ये धरना प्रदर्शन किया गया है जिला मजिस्ट्रेट के सामने, तो जिन्होंने आपको आश्वासन दिया है कि आपका जो ज्ञापन आपने सौंपा है इनको, तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी, क्या लगता है आपको कि ये जो उन्होंने आपको आश्वासन दिया है वो पूरा होगा? देखिए, मैं लोकतांत्रिक पार्टी के लोकतंत्र को मानने वाले हैं और लोकतंत्र की जो आवाज़ है वो ये है कि हम किसी भी समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं। महामहिम राष्ट्रपति के नाम या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के नाम अपना ज्ञापन सौंपे। इस प्रक्रिया के तहत हम नोएडा महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो आमजन की देश में और प्रदेश में समस्या है, महंगाई बढ़ रही है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, किसानों की समस्या, जो काले कानून मोदी सरकार ने किसानों के ऊपर थोपने का काम किया, उनके खिलाफ हम लोगों ने आज ये ज्ञापन सौंपा है। अगर इस ज्ञापन के ऊपर महामहिम राष्ट्रपति जी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, इस सरकार के एक्शन नहीं लेते हैं, तो हम लोग और अपने आंदोलन को तेज करेंगे और यहाँ इससे भी बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और अपनी मांगें मांगेंगे। जी धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि महंगाई को लेकर इतनी जनता में उथल पुथल मची हुई है, क्या लगता है आपको कि ये महंगाई कम होगी? क्या मोदी सरकार इनकी मांगों को पूरा करने के लिए सबकी बातों को समक्ष रखेगी? बने रहिए आरवी न्यूज लाइव पे पूजा गुप्ता के साथ। आज का माहौल जो है बहुत खराब है और इसी संदर्भ में हम इकट्ठा हुए हैं। मैं शुरुआत प्रवक्ताओं से करूंगा। हमारे सामने बहुत अच्छे प्रवक्ता बैठे हैं और मैं कहूँगा इसकी पहली कड़ी में मैं हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष सुभाष मिश्रा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचार रखें और पूरा अच्छे से बोले, पूरा लंबा कर दें। अरे सुभाष जी आइए, कुछ तो वीडियो बना लेंगे। मैं इस संदर्भ में अब अपने युवा और ऊर्जावान अध्यक्ष ब्लॉक के अध्यक्ष साहिब खान जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपनी बात बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत। खास तौर पे रमेश अवाना जी का बहुत सुंदर प्रोग्राम किया था, लोग भूल नहीं रहे उस प्रोग्राम को, अभी की चर्चा उस पर आते। साथियों, जब से ये मोदी सरकार आई है तब से ऐसा लग रहा है देश के ऊपर शनिचर आ गया है। 2014 से इसने जो शुरुआत करी है, देश की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी नोटबंदी से ही। लोग जब भी समझ चुके थे कि देश पीछे जा रहा है, लेकिन जब तक अंधभक्तों का कच्चा तक नहीं उतर जाएगा ना, तब तक अंधभक्त मानेंगे नहीं कि करना क्या है। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है पूरे देश के अंदर जोर शोर से महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रही है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जावेद भाई, तू अपना लेना है। वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम अपने शब्दों पे थोड़ा संयम रखें और सभ्यता के दायरे में संबोधन करें। तो मैं इस कड़ी में बहुत अच्छा वक्तव्य दिया जावेद भाई ने, मैं तुमसे इस कड़ी में साकिब भाई को आमंत्रित करूंगा। मैं चलो साकिब भाई के पास बहुत है हमारे नेता। सुनो मैं इस अगली कड़ी में अपने ऊर्जावान नेता और सेक्टर 45 के हमारे अध्यक्ष नौशाद भाई को आमंत्रित करूंगा को अपना आए और अपना विचार रखें। सारे नेतागणों को मेरा नमस्कार। मैं कांग्रेस पार्टी से, मैं बीजेपी के लिए 2014 में कहके आई थी जो महंगाई को कम करेंगे, मगर उसने महंगाई को कम नहीं किया। दिन पे दिन अपनी महंगाई को बढ़ाते जा रहे हैं। गैस के हर रोज रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए हमारा धरना प्रदर्शन यूं ही चालू रहेगा और वैसे ही हम धरना करते रहेंगे। धन्यवाद नौशाद भाई। नौशाद
प्रसाद भाई ने जैसा कहा कि हमारा ये धरना प्रदर्शन जो है ये एक नमूना है। अभी लड़ाई बहुत लंबी है और जब तक ये मोदी सरकार हमारी डीजल पेट्रोल पर और हमारी महिलाओं की बात नहीं सुनेगी, धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और ऐसे ही हम इकट्ठा रहेंगे और ये सैलाब बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, मैं इस कड़ी में आगे अपने वक्ता को के रूप में नरेंद्र भाटी जी को आमंत्रित करता हूँ। मैं आगे वक्ता के रूप में सुखबीर गुर्जर जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना विचार रखें। फोटो लेकर ही फोटो बनेंगे। इधर से ले सामने सब आएंगे, यहाँ से ले सामने मैडम खड़ी सब आएंगे सामने का। सभी नेताओं को हमारी कांग्रेस पार्टी ऐसी थी जो मर्डर बहुत कम होते थे हमारे प्रशासन में, और जाकर तो 15 पूरे प्रदेश में कितने तो गिनती नहीं है। और रही बात पेट्रोल डीजल की, जब तक कि डीजल मंदा नहीं होगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। मैं कहता हूँ NSR डोभाल साहब से, वो तब भी ये कहते थे यार कांग्रेस पार्टी यार बहुत ज्यादा महंगाई डीजल बढ़ा रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ आज कहाँ सो गए भैया, डीजल महंगा जब भी कांग्रेस चला रही थी, आज कहाँ बढ़ा रहा है डीजल। मैं कहना चाहता हूँ डोभाल साहब से कि मेरी बात को निभाने का काम करें ताकि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में विकास। जय हिंद। बहुत बढ़िया। हमारे वरिष्ठ नेता जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य रखा कि गौतम बुद्ध नगर का लॉ एंड ऑर्डर भी इस तरह से ध्वस्त हो चुका है। जैसे हमारी अर्थव्यवस्था माइनस में है, वैसे लॉ एंड ऑर्डर भी हमारा माइनस में है। जब हम घर से निकलते हैं तो हमें यही नहीं पता होता कि हम सुरक्षित घर वापस पहुँचेंगे। बहुत अच्छा आपने विचार रखा। हमारे प्रशासन को इस तरह करने की जरूरत है। मैं अगले वक्ता के रूप में सेवा दल के उपाध्यक्ष जी मेरे श्रीमान सलेंदर वरुणलाल जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपना विचार रखें। आ जाइए इधर अच्छा लगेगा। समझ आ जाएगी। मित्रों, इतनी सारी बातें हो चुकी है कि लोग अब बोलने से भी सोचेंगे कि सरकार को कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मैं देख रहा था यहाँ पे काफी सम्मानित यहाँ पे जो समाज सेवी और नेतागण जो है वो भी बोलने से कतराने लगे, क्योंकि ये बिल्कुल निकम्मी और बाहरी सरकार है, कुछ असर ही नहीं होता है। उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग भी है। अगर आप सत्ता को बहुत ज्यादा अगर आप सपोर्ट कर देते हो तो बिल्कुल जो है वो शासन निरंकुश हो सकता है। अभी आपके जब महंगाई की बात हो रही है तो महंगाई का हर कोई किसी को मालूम है कि महंगाई तो बहुत ज्यादा तो बढ़ी चुकी है। और जो आपका जो लोहा का रेट है, सीमेंट का रेट है, या कोई भी काम है वो हर चीज का रेट बढ़ चुका है। और सिर्फ पेट्रोल का ही दाम नहीं बढ़ा है। अब पेट्रोल का दाम बढ़ने से देखते है कि डायरेक्ट जो चीजें महंगी हो रही है। अगर लोहा महंगा हो रहा है, सीमेंट महंगा हो रहा है, तो लोगों को काम भी नहीं हो रहा है। लोगों की हिम्मत नहीं हो रही कि वो अपना मकान बनाने या कोई और काम कर दे, जिसके कारण कि हमारे लेबर मजदूर वगैरह वो सारे जो है ऐसे बैठे हुए हैं। पेट्रोल जो बढ़ रही है इसके कारण के लोगों ने गाड़ी चलाना ही बंद कर दिया। तो हमारे कई मित्र हैं जो कि ड्राइवरी का काम करते हैं, वो सारे ऐसे खाली घूम रहे हैं इस समय। तो जो महंगाई जो है, महंगाई के कारण तो रोजगार तो खत्म हो ही रहा है। कोई भी काम धंधा यहाँ पे सारे के सारे बंद हो चुके हैं। इस समय जो काम चल रहा है, जितने भी सरकार के प्रायोजित जो स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम है वही सिर्फ चल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 35,000 करोड़ का वैक्सीन के नाम पे इन्होंने अलॉटमेंट कर दिया है। अब जब चाहे जब सरकार की जरूरत होती है ये कोरोना को बढ़ा देते हैं मीडिया के माध्यम से। जब चुनाव आती है तो कोरोना को वो बिल्कुल दाब देते हैं। तो ये सरकार तो बिल्कुल ही जो भी मीडिया वगैरह सारा सेट किया हुआ है इनका। जो आप देख रहे हो कि टेलीविजन देख रहे हो, आपको लगता है कि टेलीविजन सही दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो टेलीविजन को रात में भेजा जाता है कि दिन भर यही कार्यक्रम दिखाना है। तो आप देखते हो कि कोरोना कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कभी कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाता है। जब ये मोदी जी जब चुनाव के लिए निकलते हैं कोरोना खत्म हो जाता है। जब हम लोग अपने काम सरकार के पास आवाज बीजेपी का सूत्र जो है वो मंडल का मंडल केवल है।
मंडल कमंडल में ही सीमित है और देश की जनता में सीमित नहीं है, देश की भलाई में सीमित नहीं है, गरीबों की भलाई में सीमित नहीं है, रोजगार देने में सीमित नहीं है, पेट्रोल कम करने में सीमित नहीं है, गैस सिलेंडर में कमी करने में सीमित नहीं है किसके लिए? जो हिंदुस्तान के पूज्यपति हमारे आपके सीने पर बैठे हैं, हमारी आपकी सारी मुहैया दे रहे हैं। आज कहते हैं गवर्नमेंट कि हम गरीबों को ज्यादा बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। व्हाट इज बेनिफिट? क्या देते हो? जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं, मैं आज आपको ये बताऊं, उन्होंने 6वां वेतन 7वां वेतन 8-11 में जितना लागू हुआ ले करके नोट अपने घर में भर दिए और जो गाना में नोटबंदी किए, जितने गरीब 4-10 हजार वो घर में निकाल करके उसको अपने यहाँ रख दिए। बड़ा अच्छा काम है। अरे बेटा रहा अरे बीजेपी, अब देख लीजिए बीजेपी के कारनामे दोस्तों। हर एक गली, हर एक कस्बे, हर एक नगर, हर गांव में हर एक लाश को हाथ निकाल कर लहराता हुआ निकलना चाहिए, तब आपको नाऊं आप सक्षम हो गए, वरना ये ढोल बजाने से, मुंह बजाने से वरना कुछ काम नहीं। आज हमने जो ये सपना देखा, वो बीजेपी वालों ने मिट्टी में, हमें आपको जितने भी गरीब है सबको मिट्टी में मिलाकर छोड़ दिया। अरे 15 लाख दीपक जल रहे हैं घी का। अरे भाई यहाँ गरीबों के हिंदुस्तान में देसी घी का आदर नहीं लग रहा है, देसी घी का आदर नहीं मिल रहा है आंख में लगाने के लिए। 15 लाख के क्या नाम देसी घी के क्या नाम है, काशी में क्या नाम है, वो दीपक जल रहा। अरे यार वो किसकी कमी है? हमारे आपकी कमी। बाबा साहब ने एक बात कहा, वो क्या कहा था? आज बाबा साहब की देन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है कि आज हमें आपके यहाँ बैठने का, ये पूंजीपति, ये मनुवादी लोग यहाँ बैठने का आदेश देगा, ये संविधान हमारा, वो ना बैठने भी नहीं देते। और आज बीजेपी का क्या नाम, हमारे बाबा साहब का स्टैंड है कि आज बीजेपी के नरेंद्र मोदी को ना, दमदार नरेंद्र मोदी कहते हमारे पास कुछ नहीं, हिंदुस्तान में इसमें सबसे ज्यादा दमदार है तो नरेंद्र मोदी, सबसे ज्यादा दमदार है तो नरेंद्र मोदी है। अरे जो अपने बीवी के लिए हुआ, तुम्हारा क्या होगा? पूछ अरे सर कर देते हैं तो हम कभी हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी जितने भी लोग हैं, ये यहाँ की नोएडा की मूलभूत समस्याएं हैं। आपके द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने में इसको पढ़ करके सभी के सामने सुनाता हूँ। सेवा में श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, नई दिल्ली द्वारा नगर मजिस्ट्रेट महोदय जी, सेक्टर 19, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश महोदय। विगत दिनों से केंद्र व प्रदेश की सरकार द्वारा महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ते दाम, बेरोजगारी, स्कूल फीस की वृद्धि, व्यापारियों की समस्या, राशन की समस्या, बिजली की समस्या, पुलिस द्वारा अवैध रूप पे चालान काटे जा रहे हैं, अवैध चालान, कच्ची कॉलोनी में झुग्गी झोपड़ी की मूल समस्याएं, किसानों को 5% की प्लॉटों की समस्या, नोएडा जैसे शहर में शुद्ध पानी व यहाँ पर जो पंचायती चुनाव है पूरे जिले में नहीं हो रहे, नोएडा शहर में नहीं हो रहे हैं, समस्या व समस्या व अन्य मुद्दों को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी नोएडा द्वारा लोगों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें आम जन मानस की समस्या को शीघ्र ही ध्यान में रखते हुए निदान करने की कृपया करें, आम जन को राहत देने का कार्य किया जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द, यदि 2 हफ्ते में हम लोगों की ज्ञापन में कार्रवाई नहीं होती है तो फिर से हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर बाध्य होंगे। हाथ लगा उपाध्यक्ष है सेवा दल में महानगर में भाई शैलेंद्र वर्णवाल जी, यहाँ पे उपस्थित हमारी महानगर की महासचिव और हमारी महिला, हमारी मधु जी, हमारी गुड़िया जी, यहाँ उपस्थित हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष
भाई जावेद खान जी, अशरफ जी, शौकीन अब्बासी जी, फैजाद जी, राजा जी, हकीकत, फयाज, सलमान खान, गुलजार, राजा, हमारे कुशलपाल बघेल जी, तनवीर जी, आदिल जी, असलम जी, हिंदू जी, पिंटू, जितेंद्र भूटान जी, पवन शर्मा हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, भाई जितेंद्र शर्मा जी हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष, भाई राम गुप्ता जी हमारे ब्लॉक के दूसरे अध्यक्ष, भाई रणवीर भाटी साहब, हमारे सुखबीर गुर्जर जी हमारे वरिष्ठ हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। उपस्थित यहाँ पे हमारे जितेंद्र शर्मा जी, हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी में महासचिव हरिंदर शर्मा जी, हमारे नरेंद्र भाटी जी, जयशंकर पांडे जी और तमाम हमारे ओबीसी प्रकोष्ठ के हमारे जिले के अध्यक्ष भाई सोनू प्रधान जी, हमारे किसान कांग्रेस के हमारे जिले के महासचिव भाई नेत्रपाल अवाना जी और तमाम जितने हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे नौशाद जी, हमारे सुनील बिश्नोई साहब, तमाम हमारे किसान कांग्रेस के हमारे जिले के महासचिव भाई हक्की अवाना जी और तमाम हमारे जितने यहाँ साथी बैठे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र भाटी साहब यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर इमरान साहब बैठे हैं। साथियों, मेरे से पूर्व में सारे वक्ताओं ने आपके सामने आज जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को बताया कि किस तरीके से पिछले 7 साल से जिस तरह से मोदी सरकार आई और इन्होंने जिस तरह से झूठे वादे करे कि महंगाई को हम लोग कम करेंगे, रोजगार हम लोग पैदा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उस जो वादे ये सरकार आई उनको उन वादों पे खरे न उतरने का काम इस सरकार ने किया है। भाई गौतम अवाना जी ने, भाई हमारे लियाकत साहब ने, ललित अवाना जी ने, दानिश जी ने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई। मैं तो युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष होने के नाते आप सब लोगों से ये बेरोजगारी जो इस देश में और पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है उसके तरफ आपका ध्यान इंगित कराना चाहूंगा कि किस तरीके से नौजवानों का बरगलाकर, नौजवानों को बहकाकर इन लोगों ने वोट लिया कि हम लोग नई नौकरियां उत्पाद करेंगे और आप लोगों को रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन आप लोगों ने रोजगार देने का काम तो नहीं करा, लेकिन उसके साथ आपने रोजगार छीनने का काम किया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी नेता प्रियंका गांधी जी के जन्मदिन पर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा अभियान यहाँ पे शुरू करा। एक वो अभियान शुरू करा कि नौकरी संवाद, हम लोग ब्लॉक स्तर पर जाकर, हम लोग जिला स्तर पर जाकर युवाओं के बीच में जाकर नौकरी संवाद कार्यक्रम को करने का काम हम लोग कर रहे हैं। उसमें हम लोग युवाओं से बात कर रहे हैं, उनसे एक हम लोग फॉर्म भरा रहे हैं, उनसे एक मिस कॉल पे नंबर पे मिस कॉल लगवा रहे हैं ताकि हम लोगों को एक आंकड़ा आ सके कि प्रत्येक ब्लॉक पर, पूरे उत्तर प्रदेश में हर ब्लॉक पर कितना बेरोजगार युवा नौकरी की तलाश में है। देखिए, हमारी बहन यहाँ बीच में आई है, उन्होंने बताया कि उन्होंने महंगाई के ऊपर बताया, हमारे बीच में इस धरने को समर्थन किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों को 2014 में जब आप लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया तो आज आप लोगों को ये हक बनता है कि आप उनसे पूछे कि हमारे वोट लेने के बाद आपने हम लोगों का अधिकार छीनने का काम क्यों किया। आप लोगों ने वोट दिया, अपने रिजवान भाई ने हमें बोलने का मौका दिया है, बहुत थोड़ा समय। बीजेपी सरकार चाहे योगी हो या मोदी, इन्होंने बच्चों का कहा कि हम फीस माफ करा रहे हैं या किराएदारों का किराया माफ कर रहे हैं, सब झूठा पोसला था। पूरे वर्षों की जितनी सरकारी फीस बच्चों की होती है, हर विद्यालय वाले से इन्होंने फीस वसूली है। वहां से आदेश आए कि किसी भी पिछले वर्ष की कक्षा में जिसके बच्चे हैं उनको पूरी फीस सरकारी जितनी बनती है वो जमा कराएंगे, अन्यथा अगली कक्षा में कोई भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो इसमें स्कूल के जो संस्थापक हैं या विद्यालय का प्रिंसिपल है वो इस दुविधा में है। अभी एक आदेश पारित कर दिया है कि इनको प्रमोट कर दिया जाए बच्चों को कक्षा 1 से और 9 तक। अब इनको ये नहीं पता प्रमोट करने पर जो सरकारी फीस है वो संस्थान के मालिक या विद्यालय में पड़ेगी। ये तो सरकारी फीस एक छोड़ते नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ी, सारी जमा करा रहे हैं। गार्जियन फीस देने को तैयार नहीं। तो इस दुविधा में सरकार जो है बीजेपी की अपना किसी भी माध्यम से अपना कोई भी पैसा छोड़ने को तैयार नहीं है, लूट खसोट पूरी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सरकारी विद्यालय चलाए, जितने सरकारी संस्थान से वो जनता को लाभ देने के लिए थे, लेकिन बीजेपी सरकार जब से आई है सबका निजीकरण कर रही है। उसका क्या, कर्मचारी परेशान है, जनता परेशान है। हम सब लोगों को
कांग्रेस पार्टी को मिलकर के इनके खिलाफ आवाज उठा करके इन्हें सत्ता से बेदखल करना है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद। गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। पेट्रोल डीजल के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नोएडा में पंचायती चुनाव कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। नोएडा में पंचायती चुनाव कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। पेट्रोल डीजल के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। गैस के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। स्कूल के फीस कम करो, कम करो, कम करो। स्कूल की फीस कम करो, कम करो, कम करो। बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, अजय कुमार लल्लू जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। पेट्रोल डीजल के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अजय कुमार लल्लू जिंदाबाद, धीरज गुजर जिंदाबाद, साबुद्दीन जिंदाबाद। अरे ठीक है, हंसना क्या है? अब तो हंस क्यों रहे? ममाना जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी और के सम्मानित अध्यक्ष भाई दानी सैफी जी, हमारे जिले के सम्मानित ओबीसी के अध्यक्ष भाई सोनू खारी जी, हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बड़े भाई, प्रशासन के प्रभारी, हमारे संगठन के प्रभारी भाई ललित अवाना जी, हमारे महासचिव और पीसीसी भाई अशोक शर्मा जी, महासचिव भाई दयाशंकर पांडे जी, हमारे शंकर कृष्णन जी, हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भाई सत्येंद्र शर्मा जी, नरेंद्र भाटी जी, हमारे सुखबीर गुर्जर जी, हमारी महिला नेता आदरणीय मधुराज जी, गुड़िया चौहान जी, हमारे सेवा दल के शैलेंद्र बनवाल जी, हमारे सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष जावेद जी, सुभाष मिश्रा जी, भाई शोभी यादव जी, नौशाद जी, हमारे डॉक्टर इमरान सुबेर साहब, कुशल पाल बघेल जी, रणवीर भाटी जी, हरिंदर शर्मा जी, हमारे नोएडा मीट एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय कल्लूमकर जी बैठे हैं, सभी सम्मानित साथी, सभी सेक्टर अध्यक्ष, सभी मातृशक्ति नौजवान साथियों, आज नोएडा महानगर कांग्रेस कमेटी ने कल आनंद फानन में कुछ लोगों की यह था कि जन्मदिन यही चल रहा है कांग्रेस में, तो आज हम लोगों ने तुरंत एक मैसेज किया कि नोएडा कांग्रेस के लोगों को नोएडा की जो मूलभूत समस्या है, चाहे स्कूल की हो, चाहे पंचायती चुनाव की हो, चाहे मलिन बस्ती की कच्ची कॉलोनियों की हो, चाहे पेट्रोल की हो, चाहे डीजल की हो, चाहे गैस की हो, चाहे बिजली की हो, तमाम मुद्दों को लेकर आज हम लोगों ने आप लोगों को आह्वान किया। आप सभी सम्मानित साथियों, आप सभी सम्मानित अध्यक्षगण, सभी सम्मानित ब्लॉक के अध्यक्षगण, सभी हमारे फ्रंटल के अध्यक्षगण, सभी नौजवान साथी, सभी लोग आए। मैं सभी सम्मानित साथियों को बधाई देता हूं और आशा उम्मीद करता हूं कि आज हम लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी जो कुंभकर्ण की नींद में सो रही है, उनको जगाने के लिए आए हैं। आज से करीब 10 दिन बाद हमारी समस्या का निदान नोएडा के शासन और प्रशासन ने नहीं कराया, तो यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायकों को घेरने का काम नोएडा कांग्रेस के लोग साथियों, हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी की आह्वान है कि आप लोग अपने गली मोहल्ले में, अपने सेक्टरों में, अपने गाँव में जाइए, लोगों की जनहित मुद्दों को उठाइए और उसको निदान कराने का काम करिए। साथियों, बड़ा दुख होता है जिनका गृह मंत्री उनके बेटे हैं और यहाँ के जो सांसद उनके 10 अस्पताल हैं, मगर जनता की समस्या आप जिला अस्पताल सेक्टर 30 में जाके देख सकते हैं कि लोग दवाई के लिए परेशान हैं, हमारी माताएं डिलीवरी के लिए परेशान हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। और योगी और मोदी जी हर हफ्ते और महीने में नोएडा आकर लोगों को जुमला देने का काम करते हैं। साथियों, अब की बार योगी और मोदी नोएडा में आते हैं तो नोएडा कांग्रेस के लोग दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ जुमला देने का काम किया है। आप लोगों ने
चाहे ठेली की पटरी के, चाहे रेडी के लोग हो, उन लोगों को गुमराह करने का काम किया है। नोएडा प्राधिकरण ने अभी टेंडर निकालकर लोगों को बेरोजगार करने का काम किया है, यहाँ के युवा साथियों को बेरोजगार करने का काम किया है। आज हम लोगों को तमाम नोएडा कांग्रेस के तमाम फ्रंटल के अध्यक्ष, तमाम वरिष्ठ नेताओं ने आह्वान किया है कि हम लोग अब शांत बैठने वाले नहीं है। चुनाव हमारे लोग नजदीक है, हम लोग इस तहरीक पूरी सरकार को जगाने के लिए एकजुट हो चुके हैं। साथियों, मैं आप सभी सम्मानित साथियों को बधाई देता हूं और आशा उम्मीद करता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी को जगाने का हमारे एक एक साथी, एक एक कांग्रेस का पदाधिकारी पूरी मजबूती के साथ नोएडा कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। सभी सम्मानित साथियों का, सभी वरिष्ठ नेताओं का, सभी फ्रंटल अध्यक्ष का, सभी ब्लॉक अध्यक्ष का, सभी मातृशक्तियों का, सभी सेक्टर अध्यक्षों का मैं धन्यवाद और बधाई करता हूँ कि आप लोगों ने शॉर्ट नोटिस में इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। साथियों, अभी आप लोग सुनिए, नहीं बैठो, सुनो। मजिस्ट्रेट साहब आए। चाहूंगी सर, आज से आपके सामने जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो इसमें जो आपको ज्ञापन सौंपा गया है, इस पे कितनी जल्दी कार्रवाई कर पाएंगे आप? ये जो ज्ञापन पदाधिकारियों द्वारा सौंपा गया है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के लिए मेरे द्वारा उचित माध्यम से भेजा जाएगा और तदनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो सर, आपने जो आश्वासन दिया है, ये जो कार्य होगा जल्द से जल्द पूर्ण होने की आशंका है सर? जी 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 जी। अगर सर इनको किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ता हो, तो उसके बाद इनका अगला कदम जो ये उठाएंगे, उसके लिए आप एग्री हैं? नहीं, इनको निर्णय करना है कि अगला कदम क्या उठाना है। जी, जानना चाहूंगी सर आपसे एक सवाल कि जो आपने आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया महंगाई को लेकर, तो इसका जो आपको प्राधिकरण मिला गया था कि है ना, किस तरह से आपको जो ये सोच आपके दिमाग में आई, तो क्यों आई? देखिए, ये सोच नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये जितनी महिलाएं हमारी खड़ी है, युवा साथी खड़े हैं, सबकी समस्या है। आज यहाँ पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, महिलाओं ने, युवा कांग्रेस, NSUI, किसान कांग्रेस, सेवा दल और अल्पसंख्यक तमाम फ्रंटल संगठनों ने मिलकर के जो आज नगर मजिस्ट्रेट साहब को जो ज्ञापन दिया है, ये जन समस्याओं को लेकर है। आप देखिए ये जो समस्या है पंचायती चुनाव। आदरणीय साबुद्दीन जी, आज ये कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई दिनेश अवाना जी, हमारे किसी सदस्य और अल्पसंख्यक के प्रदेश के महासचिव बड़े भाई लियाकत चौधरी जी, किसी सदस्य भाई सतेंद्र शर्मा जी, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाई पुरुषोत्तम नागर जी, किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाई गौतम अवाना जी, पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष भाई सोनू खारी जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई जावेद खान जी, हमारी महिला शक्ति आदरणीय गुड़िया चौहान जी, मधु राज जी और बहन जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे ब्लॉक अध्यक्ष रणवीर भाटी जी, इमरान शौबेर जी और हमारे सुभाष मिश्रा जी, नरेंद्र भाटी जी, पवन शर्मा जी, हमारे भाई आज का कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई रिजवान चौधरी जी, आप सब लोग यहाँ पर आए, सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथियों, आज का ये जो धरना प्रदर्शन है, आज का धरना प्रदर्शन आप सब लोग जानते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में बनी है, देश में हाहाकार मचा हुआ है। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने युवाओं को, महिलाओं को, नौजवानों को बड़े बड़े सपने दिखाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। उन्होंने वादा किया था कि सब युवाओं को मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। उन्होंने बात की थी महिला सुरक्षा की, उन्होंने बात की थी किसान की, उन्होंने बात की थी जवान की। लेकिन आज कोई ऐसा तबका नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसको तबाह करने का काम भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं किया। गैस के दाम की बात करें या डीजल पेट्रोल की बात करें या सब्जियों की बात करें, दूध की बात करें, हर चीज पे महंगाई लगातार बढ़ रही है। आम जन परेशान है, त्राहिमाम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारी नेता, लगातार चाहे किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, नौजवानों की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, लगातार प्रदेशवासियों और देशवासियों कंधे से कंधा मिलाकर उनकी आवाज उठा रहे हैं, उनके संघर्ष को साथ चल रही। आप देख रहे हो लगभग 300 किसानों ने, देश के अन्नदाताओं ने, जो हमारा पेट भरते हैं, जिनका सबसे बड़ा योगदान इस देश को चलाने में है, 300 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं।
लगभग 4 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये गूंगी बहंगी तानाशाह सरकार, उनके कान पर कोई जू नहीं चल रही है, उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। कोई छोटी सी भी बात होती है तो प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 300 किसानों की जान गंवाने के बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, चाहे वो कृषि मंत्री हो, चाहे रेल मंत्री हो, या प्रधानमंत्री हो, या गृह मंत्री, किसी का एक ट्वीट तक नहीं आता है, किसी को संवेदना ही नहीं आती। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज देश बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। हम लोगों को मिलजुल कर, एक दूसरे के साथ मिलकर, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर आप सब लोगों को किसान की, नौजवान की, महिला की आवाज उठानी पड़ेगी। और आने वाले समय में 2022 बहुत नजदीक है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उनके खिलाफ वोट देकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाकर बताना होगा कि अगर तुम्हें प्रदेश में शासन करना है, देश में शासन करना है, तो जनता के काम करने पड़ेंगे। आप सब लोगों ने मुझे सुना, बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत, जय। सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।